श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, ये नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और प्रलयकारी हैं तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात उनके मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, ये नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत दशम स्कंद अथ षष्टितमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अपश्यतां चानिरुद्धं तद्बन्धूनां च भारत, चत्वारो वार्षिका मासा व्यतीयोरनुशोचताम्। नारदात् तदुपाकर्ण्य वार्तां बद्धस्य कर्म च प्रयायुः शोणितपुरं वृष्णय कृष्णदेवताः। नो युयुधानश्च गदसाम्बोत्थ सारुणः, नन्दोपनन्दभद्राध्या रामकृष्णानुवर्तिनः। भगवान श्री कृष्ण के साथ बाणासुर का युद्ध। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, बरसात के 4 महीने बीत गए परंतु अनिरुद्ध जी का कहीं पता न चला। उनके घर के लोग इस घटना से बहुत ही शोकाकुल हो रहे थे। एक दिन नारद जी ने आकर अनिरुद्ध का शोणितपुर जाना, वहाँ बाणासुर के सैनिकों को हराना और फिर नागपाश में बांधा जाना, ये सारा समाचार सुनाया। तब श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य देव मानने वाले यदुवंशियों ने शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। अब श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ उनके अनुयायी सभी यदुवंशी प्रद्युम्न, सात्यकी, गद, सांब, सारण, नंद, उपनंद और भद्र आदि ने 12 अक्षौहिणी सेना के साथ व्यूह बनाकर चारों ओर से बाणासुर की राजधानी को घेर लिया। जब बाणासुर ने देखा कि यदुवंशियों की सेना नगर के उद्यान, परकोटों, बुर्जों और सिंह द्वारों को तोड़ फोड़ रही है, तब उसे बड़ा क्रोध आया और वह भी 12 अक्षौहिणी सेना लेकर नगर से निकल पड़ा। बाणासुर की ओर से साक्षात भगवान शंकर वृषभराज नंदी पर सवार होकर अपने पुत्र कार्तिकेय और गणों के साथ रणभूमि में पधारे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी से युद्ध किया। परीक्षित, वह युद्ध इतना अद्भुत और घमासान हुआ कि उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। भगवान श्री कृष्ण से शंकर जी का और प्रद्युम्न से स्वामी कार्तिकेय का युद्ध हुआ। बलराम जी से कुंभांड और कूपकर्ण का युद्ध हुआ। बाणासुर के पुत्र के साथ सांब और स्वयं बाणासुर के साथ सात्यकी भिड़ गए। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता, ऋषि, मुनि, सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सराएं और यक्ष विमानों पर चढ़ चढ़कर युद्ध देखने के लिए आ पहुँचे।
भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारंग धनुष के तीखे नोक वाले बाणों से शंकर जी के अनुचरों भूत, प्रेत, प्रमथ, गुह्यक, डाकिनी, यातुधान, वेताल, विनायक, प्रेतगण, मातृगण, पिशाच, कूष्मांड और ब्रह्म राक्षसों को मार मार कर खदेड़ दिया। पिनाक पाणी शंकर जी ने भगवान श्री कृष्ण पर भांति भांति के अगणित अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने बिना किसी प्रकार के विस्मय के उन्हें विरोधी शस्त्रास्त्रों से शांत कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र की शांति के लिए ब्रह्मास्त्र का, वायव्यास्त्र के लिए पार्वतास्त्र का, आग्नेयास्त्र के लिए पर्जन्यास्त्र का और पाशुपताक अस्त्र के लिए नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जृंभणास्त्र से, जिससे मनुष्य को जम्भाई पर जम्भाई आने लगती है, जृंभणास्त्र से महादेव जी को मोहित कर दिया। वे युद्ध से विरत होकर जम्भाई लेने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण शंकर जी से छुट्टी पाकर तलवार, गदा और बाणों से बाणासुर की सेना का संहार करने लगे। इधर प्रद्युम्न ने बाणों की बौछार से स्वामी कार्तिक को घायल कर दिया। उनके अंग अंग से रक्त की धारा बह चली। वे रणभूमि छोड़कर अपने वाहन मयूर द्वारा भाग निकले। बलराम जी ने अपने मूसल की चोट से कुंभांड और कोपकर्ण को घायल कर दिया। वे रणभूमि में गिर पड़े। इस प्रकार अपने सेनापतियों को हताहत देखकर बाणासुर की सारी सेना तितर बितर हो गई। जब रथ पर सवार बाणासुर ने देखा कि श्री कृष्ण आदि के प्रहार से हमारी सेना तितर बितर और तहस नहस हो रही है, तब उसे बड़ा क्रोध आया। उसने चिढ़कर सात्यकी को छोड़ दिया और वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़ा। परीक्षित, रणोन्मत्त बाणासुर ने अपने 1000 हाथों से एक साथ ही 500 धनुष खींचकर एक एक पर 2-2 बाण चढ़ाए, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने एक साथ ही उनके सारे धनुष काट डाले और सारथी, रथ और घोड़ों को भी धराशायी कर दिया। एवं शंख ध्वनि की कोटरा नाम की एक देवी बाणासुर की धर्म माता थी। वह अपने उपासक पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए बाल बिखेर कर रंग धड़ंग भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर खड़ी हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए कि कहीं उन पर दृष्टि न पड़ जाए, अपना मुंह फेर लिया और वे दूसरी ओर देखने लगे। तब तक बाणासुर धनुष कट जाने और रथहीन हो जाने के कारण अपने नगर में चला गया। इधर जब भगवान शंकर के भूतगण इधर उधर भाग गए, तब उनका छोड़ा हुआ 3 सिर और 3 पैर वाला ज्वर 10 दिशाओं को जलाता हुआ
सा भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपनी ओर आते देखकर उसका मुकाबला करने के लिए अपना ज्वर छोड़ा। अब वैष्णव और माहेश्वर दोनों ज्वर आपस में लड़ने लगे। अंत में वैष्णव ज्वर के तेज से माहेश्वर ज्वर पीड़ित होकर चिल्लाने लगा और अत्यंत भयभीत हो गया। जब उसे अन्यत्र कहीं त्राण न मिला तब वह अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर शरण लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। ज्वर उवाच नमामि त्वानंत शक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं ज्ञप्तिमात्रं विश्वोत्पत्तिस्थान संरोधहेतुं यत्तद्ब्रह्म ब्रह्मलिंगम प्रशांतम। उसने ज्वर ने कहा, प्रभु आपकी शक्ति अनंत है, आप ब्रह्मादि ईश्वरों की भी परम महेश्वर हैं, आप सबके आत्मा और सर्व स्वरूप हैं, आप अद्वितीय और केवल ज्ञान स्वरूप हैं। संसार की उत्पत्ति स्थिति और संहार के कारण आप ही हैं। श्रुतियों के द्वारा आपका ही वर्णन और अनुमान किया जाता है। आप समस्त विकारों से रहित स्वयं ब्रह्म हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। काल, दैव, अदृष्ट, कर्म, जीव, स्वभाव, सूक्ष्म भूत, शरीर, सूत्रात्मा, प्राण, अहंकार, एकादश इंद्रियां और पंचभूत, इन सब का संघात लिंग शरीर और बीजांकुर न्याय के अनुसार उससे कर्म और कर्म से फिर लिंग शरीर की उत्पत्ति, ये सब आपकी माया है। आप माया के निषेध की परम अवधि हैं। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। प्रभु आप अपनी लीला से ही अनेकों रूप धारण कर लेते हैं और देवता, साधु तथा लोक मर्यादाओं का पालन पोषण करते हैं। साथ ही उन मार्गगामी और हिंसक असुरों का संहार भी करते हैं। आपका यह अवतार पृथ्वी पर भार उतारने के लिए ही हुआ है। प्रभु आपके शांत, उग्र और अत्यंत भयानक दुस्सह तेज ज्वर से मैं अत्यंत संतप्त हो रहा हूँ। भगवान, देहधारी जीवों को तभी तक ताप संताप रहता है जब तक वे आशा के फंदों से फंसे रहने के कारण आपके चरण कमलों की शरण नहीं ग्रहण करते। गोविंद हरि मुरारी ये नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।